हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा, हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किया था पहली बार जब हम 12वीं में आए थे, और उसके बाद हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इश्यू ऑफ शेयर, डिबेंचर, रेशियो, क्या पता नहीं कितने सारे चैप्टर कर लिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फंडामेंटल का जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था वो थोड़ा थोड़ा सा धुंधला हो गया है। तो आप एक काम करो ना, फंडामेंटल को रिवाइज करवा दो। तो मैंने कहा था बच्चों को कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग फंडामेंटल का डिटेल क्लास लेते हैं। तो बच्चों ने कहा नहीं सर, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है, तो आप ना एक क्विक नोट बना दो, एक वन शॉट ले लो जिसके अंदर फंडामेंटल के सारी कंसेप्ट विद प्रैक्टिस हो, बट एक क्लास हो। मतलब ढेर सारी क्लासेस लेने के हमारे पास टाइम नहीं है। जिन बच्चों ने फंडामेंटल के क्लासेस लिए उनको पता है कि बहुत सारी क्लासेस बन जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस है, कंसेप्ट है। लेकिन आज मैं आप लोगों की हाईली डिमांड के ऊपर एक एक वन शॉट वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर ये जितनी भी लंबी क्लास हो, मे बी ये 40 मिनट की क्लास होगी, आधे घंटे की क्लास होगी, लेकिन इस क्लास के अंदर मैं आपको फंडामेंटल का 0 से 100 तक के सारे कंसेप्ट डिस्कस कर दूंगा। मतलब इस क्लास को, इस वीडियो को देखने के बाद फंडामेंटल के सारे कंसेप्ट आपके रिकैप हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को आप देख लेना, आपको सारे कंसेप्ट रिकैप हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो बेटा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल के सबसे पहले पॉइंट के बारे में। दिस इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरी। इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन कौन सी थ्योरी हम इसमें डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, की ड्राइंग पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं विद प्रैक्टिस, विद क्वेश्चंस। फिर हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट की हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सारे कंसेप्ट डिस्कस करूंगा एक ही क्लास के अंदर, तो बने रहिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आप सभी जानते हो कि एग्जाम में जो मोस्ट हाईली डिमांडेड टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। ये एग्जाम में आता है, वो भी कितने नंबर का, तो 4 से 6 नंबर का। तो हम इसे भी कवर करेंगे। हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में कि पास्ट एडजस्टमेंट में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, इसका मेथड क्या है, कंसेप्ट क्या है। और फिर लास्ट में बात करेंगे गारंटी टू पार्टनर। मतलब अगर आप नोटिस करोगे तो फंडामेंटल के मैंने सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया है इन वन वीडियो। इसी को हम वन शॉट बोलेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सर डेफिनेशन बताओ जरा, पार्टनरशिप की क्या होती है। तो लिखा है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के सेक्शन 4 के अनुसार, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति when एक डिफाइंड पार्टनरशिप एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्संस, मैं यहां लिखूंगा टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, जो आपस में इस बात को एग्री करते हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन अ लीगल बिजनेस, जो कि एक लीगल बिजनेस में होगा, और बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो बिजनेस सारे चलाएंगे या उनमें से कोई एक चलाएगा, सबकी ओर से, हम उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। अगर मैं इसको आसान लैंग्वेज में बोलूं तो देखो, डेफिनेशन की बात करें तो दो प्रकार की डेफिनेशन आएगी। एक या तो 3 नंबर में आया डिफाइंड पार्टनरशिप, या एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में। अगर तो 3 नंबर में आया तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4A, when two or more than two persons who have mutual relationship in a legal business and business run by all or any one of them on behalf of all for pre-decided profit sharing ratio is called partnership। बट क्योंकि 12वीं क्लास में हमारे पास थ्योरी 3 नंबर या 4 नंबर का नहीं आता है, थ्योरी का कंसेप्ट कम है, 1 नंबर में आ सकता है डिफाइंड पार्टनरशिप। तो आप एक लाइन में से कवर कर सकते हो कि पार्टनरशिप मीन्स when two or more than two persons started a business is called partnership। जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अच्छा जब मैं बात करता हूं प्रॉफिट के लिए, तो बेटा प्रॉफिट का मतलब होता है नेगेटिव प्रॉफिट भी, ये हमेशा याद रखना। जब भी मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो प्रॉफिट का मतलब होगा प्रॉफिट भी और लॉस भी। ठीक है, देन बात करेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। सर ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो आप जानते हो बेटा, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो वो लोग जब एग्रीमेंट बनाएंगे,
एग्रीमेंट मतलब कौन कितना कैपिटल लगाएगा, किसको प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिलेगा, कौन बिजनेस में काम करेगा, कौन वर्किंग पार्टनर है, कौन नॉन वर्किंग पार्टनर है, किसको सैलरी मिलेगा। तो ऑल टर्म्स एंड कंडीशन गिवन इन द एग्रीमेंट इट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है कि द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट बनाया जाएगा हम उसे बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, या तो ये रिटन हो सकता है और या ओरल हो सकता है। इट्स रिटन और ओरल, कोई भी हो सकता है। अगर तो आप सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपस में टेबल पे बैठ के डिस्कस कर लेते हो सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई एक पार्टनर झूठ बोल सकता है इन फ्यूचर, तो ऐसे केसेस में आप लोग क्या करोगे, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक पेपर पे लिखोगे और फिर उस पर साइन कर दोगे दोनों पार्टनर्स, और एक कॉपी आपके पास रहेगा और एक कॉपी दूसरे के पास रहेगा। तो इसे बोला जाता है रिटर्न एग्रीमेंट। इसे क्या बोलते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट। अब बात करते हैं सर ये तो हो गया, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म में, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ने एग्रीमेंट नहीं बनाया, पार्टनर्स ने एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो ऐसे केसेस में कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। कौन सा रूल है, देखो क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड। तो ये सारे रूल्स अप्लाई होंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है सॉरी, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है उनमें एमसीक्यू के इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। क्या है, कहता है अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन दी एब्सेंस नहीं बनाया उन्होंने पार्टनरशिप डीड, तो कौन सा रूल फॉलो करेंगे, तो कहता है सैलरी टू पार्टनर इज नॉट अलाउड, किसी भी पार्टनर्स को सैलरी नहीं दिया जाएगा। कमीशन टू पार्टनर इज नॉट अलाउड, किसी भी पार्टनर्स को कमीशन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, किसी भी पार्टनर्स को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज, किसी भी पार्टनर्स के ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6%, कितना 6%। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड किसी भी पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम देंगे, लेकिन कितना 6% पर एनम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इन इक्वल रेशियो, सभी पार्टनर्स को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इक्वल रेशियो में होगा। ये सारे रूल हम कब फॉलो करेंगे, ये सारे के सारे रूल फॉलो करेंगे व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अगर उन लोगों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो हम ये सारे रूल फॉलो करेंगे। सर एक बात बताओ, हम लोग 12वीं क्लास में है, तो क्या 12वीं क्लास में हमें क्वेश्चंस के साथ पार्टनरशिप डीड को भी स्टेपल करके देगा, तो नहीं, हमारे लिए हमारा क्वेश्चन से ही पार्टनरशिप डीड है। अगर मेरे सवाल में लिखा है कि पार्टनर्स को सैलरी देना है तो देंगे, और नहीं कुछ बोला तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देंगे, नहीं बोला तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो हम करेंगे, और नहीं बोला तो नहीं चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 10% देना है तो 10% देंगे, 15 देना है तो 15 देंगे, नहीं बोलेगा तो 6% देंगे। तो मतलब इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन इन सारी इंफॉर्मेशन के बारे में कोई इन सारे पॉइंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखा हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम ये सारे रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक का नाम है, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के मैं टोटल 4 केस बताता हूँ, और मैं चारों ही केसेस में यहाँ पे बताने वाला हूँ, एक ही वीडियो में पूरे कंसेप्ट को पूरी जान से निकालने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सबसे पहला केस जो है, सबसे पहला जो केस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये हमारा, कहता है व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। अब जब सवाल पढ़ोगे ना तो उसमें वो ये नहीं बताएगा कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर राम, श्याम, मोहन ने जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है वो कब निकाला है, ये नहीं बताएगा। तो ऐसे केसेस में आप जब इंटरेस्ट निकालोगे तो एंट्री लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is equals to drawings multiply by percentage by 100
मल्टीप्लाई बाय 6/12। याद रखना, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, जब भी हमें ड्राइंग्स की डेट ना बताए तो हम इंटरेस्ट निकालते हैं कितने महीने का, 6 मंथ का, दैट इज द एवरेज पीरियड। सर जैसे एग्जाम्पल बताओ, तो देखो मैंने यहाँ पे एक सवाल लिया है, लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर सॉरी, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर है और ये दोनों आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 में। मेरा फिलहाल इससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल कहता है एक्स विड्रू, वो निकालता है 20,000 20,000 रुपए, एंड वाई विड्रू 30,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। मिस्टर एक्स 20,000 रुपए निकालता है और मिस्टर वाई 30,000 रुपए निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए। कब, ये नहीं बताया। इस पूरे सवाल में ये नहीं बता रहा है कि मिस्टर एक्स और वाई ने पैसे कब निकाले, मतलब कि जो डेट है हमारे ड्राइंग की वो गिवन नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब हम इंटरेस्ट की बात करेंगे तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू, सर किसका निकाल रहे हो पहले ये बताओ। तो सर हम पहले निकालेंगे मिस्टर एक्स का, मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स ने कितने पैसे निकाले, 20,000 रुपए निकाला है। कितने परसेंट इंटरेस्ट है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10%। तो हमें इंटरेस्ट निकालना है 10%, 10/100 और मल्टीप्लाई बाय, क्या इस सवाल में उसने ड्राइंग की डेट बताई, नहीं, तो हम ऐसे केसेस में लिखेंगे 6/12, 6/12। सॉल्व कर लें, चलो अभी हम सॉल्व कर लेते, चलो कर ही देता हूं मैं, ये आ जाएगा हमारा 1,000 रुपये, 1000। इसी तरह से मिस्टर बी की बात करें तो मिस्टर बी ने निकाला है 30,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाई 10%, मल्टीप्लाई बाई 6/12, दैट इज ये आ गया हमारा 1,500 रुपीज़। तो जब भी हमें ड्राइंग्स की डेट ना बताए, जब भी हमें ड्राइंग्स की डेट ना बताए तो ऐसे केसेस में हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं कितने महीने का, 6 मंथ का। तो मैंने पहला केस यही बताया आपको कि व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेट फॉर 6 मंथ। चलिए बात करते हैं हम लोग सेकंड केस के बारे में। दिस इज अवर केस नंबर 2। केस नंबर 2 में लिखा है व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। अब अगर मान लो ड्राइंग की डेट गिवन है, पिछला सवाल जब हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें ड्राइंग का डेट गिवन नहीं था, उसने पैसे कब निकाली है नहीं बताया। इस सवाल में मुझे डेट गिवन है, चेक करो जरा। अच्छा पहले मैं बात कर दूं कि अगर ड्राइंग की डेट गिवन नहीं गिवन होगा तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स जितने पैसे उसने निकाले मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज बाई 100, जितने परसेंट का इंटरेस्ट होगा, और मल्टीप्लाई बाई मंथ बाई 12, मंथ बाई 12, जितने महीने बनेंगे। अगर मुझे डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है तो वहां से लेकर जहां मेरा साल खत्म हो रहा है वहां तक का मंथ काउंट करेंगे, जितने भी महीने बनेगा उतने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। जैसे इस सवाल को चेक करो अगर, तो आपको लिख कर दे रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर है और रेशियो गिवन है 3:2। एक्स विड्रू ₹20,000, एक्स ने 20,000 रुपए निकाले ऑन 1 जुलाई 2024। मिस्टर एक्स ने ये जो पैसा निकाला है वो 1 जुलाई 2024 को निकाला। एंड वाई विड्रू ₹30,000, वाई ने 30,000 रुपए निकाला ऑन 30 सितंबर 2024। अब ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें ड्राइंग्स की डेट गिवन है। अगर ड्राइंग्स की डेट गिवन है फॉर देयर पर्सनल यूज, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% इफ अकाउंट क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। अगर हम अपना अकाउंट क्लोज कब करते हैं, 31 मार्च को। तो ऐसे केसेस में अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना हो तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर एक्स। ये बताइए मिस्टर एक्स ने पैसा कितना निकाला। तो सर मिस्टर एक्स ने निकाला है 20,000, 20,000 रुपए। कितने परसेंट इंटरेस्ट निकालना है सर, 10% इंटरेस्ट निकालना है। अच्छा मिस्टर एक्स ने ये पैसा कब निकाला, तो भैया मिस्टर एक्स ने पैसे निकाला है 1 जुलाई को। और आप मुझे बताइए 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं। 1 जुलाई से, तो जुलाई काउंट करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 9 महीने बनते हैं। तो हम निकालेंगे 9 महीने का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 9/12। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया जी, 2,1500 रुपये। इसी तरह से मिस्टर वाई का निकालेंगे। वाई ने 30,000 रुपये निकाले थे अपने पर्सनल यूज के लिए, मल्टीप्लाई बाई 10%
और मल्टीप्लाई बाय। अच्छा ये बताओ वाई ने पैसे कब निकाले, तो सर वाई ने निकाले हैं 30 सितंबर को, और 30 सितंबर से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, तो बेटा सितंबर तो खत्म हो गया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने हुए, 6 मंथ, तो 6 डिवाइडेड बाई 12। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा 1500 अगेन। तो इसका मतलब है कि पहले का भी इंटरेस्ट आएगा 1500 रुपये और दूसरे का इंटरेस्ट भी आएगा 1500 रुपये। केस नंबर 1 व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो 6 महीने का निकालते हैं। केस नंबर 2 व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, तो हम मंथ काउंट करेंगे और जितने महीने बनेगा हमें उतने महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग केस नंबर 3 के बारे में। केस नंबर 3 क्या कहता है कि when date of drawings are different given का होने का मतलब होता है कि देखो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सभी जानते हो कि जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो उस बिजनेस का प्रोप्राइटर ऑनर कहलाता है। अब वो मालिक है उस बिजनेस का, और हम उसको ये नहीं कह सकते कि आप पूरे साल में एक बार पैसे निकालोगे अपने पर्सनल यूज के लिए, जब उसका मन करेगा तब निकाल लेगा। अब ऐसे केसेस में कोई बिजनेसमैन ऐसा है जो साल भर में 2 बार पैसे निकालता है, 3 बार निकालता है, 4 बार निकालता है, 5 बार निकालता है, मतलब अलग अलग डेट पर पैसे निकालता है। तो यही मैंने लिखा कि व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर डिफरेंट गिवन, अलग अलग डेट पे निकाल रहा है। जैसे एग्जांपल डायरेक्ट ले लेता हूं, फिर फॉर्मूला की बात करेंगे। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, एक्स और वाई पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, और रेशियो गिवन है 3:2। एक्स विड्रू, एक्स ने निकाले हैं द फॉलोइंग अमाउंट एज देयर ड्राइंग्स, अपने ड्राइंग के लिए उसने ये सारे पैसे निकाले हैं। कैसे? अब मिस्टर एक्स ने पैसे कब निकाले, ध्यान से देखो, 1 अप्रैल को निकाला, 31 जुलाई को निकाला, 1 अक्टूबर को निकाला, 30 नवंबर को निकाला और 31 दिसंबर को, मतलब उसने साल भर में टोटल 5 बार पैसे निकाले। और अब आपसे कहता है कि इनका इंटरेस्ट निकाल के देखो। तो मेरे सामने तो 2 ऑप्शन है, पहला मैं पांचों का अलग अलग इंटरेस्ट निकालूं और इनको बाद में सम अप कर दूं। दूसरा तरीका हमारे पास है कि सर हम क्यों ना एक प्रोडक्ट रूल लगा दे, फॉर्मूला लगा दे। क्या फॉर्मूला है? देखो डेट तो हमें ऑलरेडी गिवन है, इस डेट पे उसने निकाले, अमाउंट उसने ऑलरेडी मुझे दे रखा है, इसके आगे हम एक कॉलम बनाएंगे मंथ का, मंथ। सर ये क्या होता है? अब चेक करो, हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, राइट, 31 मार्च ईच ईयर। तो ये बताओ जो पैसे उसने 1 अप्रैल को निकाले वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? तो सर 1 अप्रैल से 31 मार्च तो पूरा 12 महीने होता है, तो हम यहां लिखेंगे 12 मंथ। इसी तरह से 31 जुलाई से 31 मार्च तक, तो जुलाई तो खत्म हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितने हुए? 8 महीने, तो हम यहाँ 8 महीने लिखेंगे। इसी तरह से 1 अक्टूबर से अक्टूबर, तो अक्टूबर काउंट होगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने, तो ये आ गया 6 मंथ। इसी तरह से 30 नवंबर, तो नवंबर तो कंप्लीट हो गया, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने। और 31 दिसंबर से तो दिसंबर भी खत्म हो गया, तो जनवरी और फरवरी और मार्च 3 महीने। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, मुझे डेट गिवन था, अमाउंट गिवन था, हमने मैं क्या निकाल लिया? मंथ। अब इसके बाद एक कॉलम बनाएंगे प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20,000 इंटू में 12, 2,40,000, 30,000 इंटू में 8, 8 या 24, ये भी आ गया 2,40,000, 40,000 इंटू में 6, अरे वाह, ये भी आ गया 2,40,000, और 50,000 इंटू में 4, ये 2 लाख आया, और 20,000 इंटू में 3, 60,000। ठीक है, अब इनका टोटल कर लो, इसका टोटल करेंगे तो 2, 4, 6, 8 लाख, 4, 4, 8, 9,80,000, तो 9,80,000। ठीक है, अब जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट 9,80,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाई 100, जितने परसेंट इंटरेस्ट है हमारा, लाइक 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। जब भी हम इस तरह का प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट रूल टेबल बना के, तो हम 1/12 लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? तो सर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 9,80,000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइडेड बाय 12, दिस इज 81
8167। तो दिस इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर एक्स। तो इन सारे ड्राइंग का इंटरेस्ट सॉरी, इन सारे ड्राइंग का इंटरेस्ट मेरा एक ही बार में आ गया, कितना? 8166.66 आ रहा था, मैंने 67 कर दिया। दिस इज द केस नंबर 3 व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर डिफरेंट गिवन। अब हम बात करेंगे इससे फोर्थ केस के बारे में, जब ये बहुत खतरनाक केस है। वैसे तो जिनको नंबर्स याद होगा वो तो चुटकी बजा के आराम से निकाल लेंगे, बट जिन बच्चों को नंबर्स याद नहीं होगा उनको थोड़ी दिक्कत आती है। क्या है? देखो, कहता है व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विड्रॉन एज फॉलोज। अगर कभी पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है एक सीक्वेंस में, सीक्वेंस का मतलब हर महीने के पहली तारीख को निकालेगा, हर महीने के 15 तारीख को निकालता है, हर महीने के 30 तारीख को निकालता है, या हर 3 महीने की पहली तारीख को निकालेगा, या हर 3 महीने का आखिरी में, या हर 3 महीने के बीच में, मतलब क्या लिखेगा? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो ऐसे केसेस में हम कुछ नंबर याद रखते हैं। कैसे? अगर लिखा हो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो हम निकालेंगे 7.5 मंथ का, मिडल होगा तो 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे, एंड होगा तो 4.5, राइट, 4.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह से नहीं 5.5, सॉरी 5.5 मंथ का, राइट, ये भी गलत है, 6.5 मंथ का। तो अगर लैंग्वेज लिखा होगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे 6.5 मंथ का, मिडल होगा तो 6 मंथ का, और एंड होगा तो 5.5 मंथ का। इसी प्रकार से अगर लिखा हो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो 7.5 मंथ का, मिडल होगा तो हमारा 6 मंथ का, और एंड होगा तो 4.5 मंथ का। मतलब एवरीथिंग इज सेम, देयर इज नो चेंज। आप लोग कैसे निकालते थे इंटरेस्ट? हम लोग लिखते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग, total drawings multiply by percentage by 100 multiply by month by 12। बट यहां पर ध्यान रखना कि जब मैं ये मंथ की बात करूं तो ये मंथ कौन सा है, ये वाले नंबर्स। ठीक है, तो लैंग्वेज पे ध्यान देना। हालांकि प्योर डिटेल अगर करना हो कि ये मंथ कहां से आया, नंबर कैसे आया, तो उसके लिए आपको पूरी कंप्लीट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें मैं पूरा 1 घंटा लगाकर इसको यही समझाता हूं। फिलहाल क्योंकि आपको रिविजन करना है, वन शॉट करना है, तो आप नंबर्स को याद रख लेना। अब सर टोटल ड्राइंग का मतलब थोड़ा सा बता दो। देखो बेटा, अगर तो वो कहता है ईच मंथ, वो पैसे विड्रॉ करता है हर महीने, तो जो भी अमाउंट होगा उसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल ड्राइंग आ जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है ईच क्वार्टर, तो जो भी अमाउंट होगा उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। कैसे? आओ दिखाता हूं। दिस इज द क्वेश्चन। कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, और रेशियो गिवन है 3:2:1। एक्स विड्रू, सावधानी से पढ़ना, वर्ड क्या लिखा है, एक्स विड्रू ₹20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। वर्ड क्या लिखा है? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। वाई विड्रू ₹30,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। एंड जेड विड्रू ₹1 lakh एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो ऐसे केसेस में जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो हम लिखेंगे मिस्टर एक्स। ये बताओ मिस्टर एक्स ने कितने पैसे निकाले थे? एक्स विड्रू ₹20,000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एक महीने में 20,000 रुपए, तो पूरे साल में कितना? तो सर ये आ गया 2,40,000 रुपए टोटल ड्राइंग। सर 2,40,000 कैसे आया? बेटा 20,000 रुपए वो हर महीने निकालता है, साल में टोटल 12 महीने होते हैं, तो टोटल ड्राइंग कितना आ गया? 2,40,000। तो टोटल ड्राइंग आ गया 2,40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन था 10% का। अब क्योंकि उसने लैंग्वेज लिखा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हम कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे? 6.5 डिवाइडेड बाई 12, 6.5 डिवाइडेड बाई 12। इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। y का लिख लेते हैं पहले। y ने कितने पैसे निकाले? तो सर y ने निकाला है 30,000 रुपये हर महीने, हर महीने। तो भैया अगर वो 30,000 रुपये निकालता है हर महीने, साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल 3,60,000 रुपये निकालेगा। तो टोटल ड्राइंग हम लोग लिखेंगे 3,60,000 मल्टीप्लाई बाई 10%, मल्टीप्लाई बाय। अब वर्ड उसने लिखा था कि उसने निकाला एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो हम लिखेंगे यहां पर 5.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है,
इसी प्रकार से अगर हम मिस्टर जेड की बात करें तो जेड ने निकाले हैं 1,00,000 रुपए। कब सर? ईच क्वार्टर, और साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 4,00,000 रुपए। तो टोटल ड्राइंग हमारा आ गया 4,00,000। तो टोटल ड्राइंग से हमारे पास 4,00,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई। अच्छा, लैंग्वेज क्या लिखा था? मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में हम लोग क्या लिखते हैं? 6/12, 6/12। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 12, दिस इज 13,000। तो इसका आंसर आया 13,000 रुपये। इसी तरह से बी का निकालेंगे 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 12, दिस इज 16,500, 16,500। और थर्ड का निकालेंगे तो 4,00,000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं सीधा, तो ये आ गया 20,000 रुपये। तो आप लोगों ने नोटिस किया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टोटल 4 केस है। when the date of drawing is given, when the date of drawing is not given, when the date of drawings are different given, or when the date of drawings are when the amount withdrawn as beginning of each month, middle of each month, end of each month, या beginning of each quarter, middle of each quarter और end of each quarter। तो एग्जाम में जितने भी सवाल आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, चाहे वो MCQ टाइप हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, इससे बाहर नहीं आएगा। अब बात करते हैं इसका सेकेंड टॉपिक के बारे में। दिस इज कॉल्ड, अगला टॉपिक कौन सा है जी? हमारा अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है, और जिन बच्चों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रखा उनके लिए ज्यादा आसान है। क्या है? इसके 2 केस है। पहला केस है हमारे पास कि व्हेन डेट ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन। देखो, दुनिया का सबसे आसान केस है ये। क्यों बोल रहा हूं मैं? जब भी मुझे कैपिटल की डेट ना बताए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका, फॉर्मूला होगा कैपिटल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12/12। अब जानते हो, जब ड्राइंग्स की डेट गिवन ना हो तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, लेकिन अगर कैपिटल की डेट ना गिवन हो तो हम कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे? सर पूरे साल का, पूरे साल का। यहाँ पे मंथ का कोई चक्कर नहीं है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई 2 पार्टनर है जिनका रेशियो गिवन है 3:2 विद कैपिटल रुपीज 2,00,000, इसका कैपिटल है 2,00,000 और 3,00,000 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। आप मुझे सिर्फ एक छोटे से सवाल का जवाब दो कि इस सवाल में क्या उसने कैपिटल की डेट बताई? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सीधा ही फॉर्मूला लगा दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हालांकि फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप जानते हैं इसको ओरल भी निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स ने कितने पैसे लगाए थे? 2,00,000। कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 10%। डेट नहीं बताया, 12/12। तो ये आ गया मेरे पास, कितना आ गया जी? 20,000 रुपये। इसी तरह से मिस्टर वाई का इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसने कैपिटल लगाया है 3,00,000 मल्टीप्लाई बाय 10% और मल्टीप्लाई बाय 12/12, दिस इज 30,000। तो दिस इज द क्वेश्चन व्हेन द डेट ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन। जब हमें कैपिटल की डेट गिवन ना हो तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सर एक बात बताओ, अगर मान लो मुझे कैपिटल की डेट गिवन है फिर क्या करेंगे? फिर वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कंसेप्ट था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमने क्या यूज किया था कि सर अगर कभी, देखो केस नंबर 2, व्हेन द डेट ऑफ कैपिटल इज गिवन, अगर दे रखा हो तो महीने गिन लेना, जितने महीने बनेंगे। मतलब ऐसे केसेस में हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू कैपिटल multiply by percentage by 100 multiply by month by 12, month by 12। ठीक है सर, जैसे जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई 2 पार्टनर है और रेशियो गिवन है 3:2। एक्स इन्वेस्टेड एज कैपिटल ऑफ रुपीज 2,00,000 ऑन 4 जुलाई। Y इन्वेस्टेड रुपीज 3,00,000 एस कैपिटल ऑन 31 अक्टूबर। अब यहां पर कैपिटल की डेट दे रखा है और आपसे कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% इफ अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च। बिल्कुल वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला केस लगाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ, अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स ने कितने पैसे लगाए थे? 2,00,000 रुपए। कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 10%।
और उसने कब लगाया पैसा? 1 जुलाई को। तो आप काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 9 महीने। तो 9/12, 9/12। इसी तरह से वाई का इंटरेस्ट निकालेंगे तो वाई ने टोटल 3 लाख रुपए लगाए, मल्टीप्लाई बाई 10%। और वाई ने पैसे कब लगाए? तो 31 अक्टूबर को। तो बेटा 31 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने हुए? अक्टूबर तो खत्म हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 5 महीने हुए। तो 5/12। आइए जरा इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले का इंटरेस्ट आएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 10%, मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज 15,000। तो इसका इंटरेस्ट आया 15,000 रुपये। और 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 12, 12,500। तो ये जो दोनों केसेस मैंने आपको बताया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टोटल कितने केस थे? 4। डेट इज गिवन, डेट इज नॉट गिवन, डिफरेंट डिफरेंट डेट गिवन होगा, और बिगनिंग मिडल एंड वाला केस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टोटल 2 केस थे, डेट ऑफ कैपिटल इज गिवन और डेट ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। दिस इज द बेस्ट टॉपिक, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के बारे में। आप जानते हो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमेशा एग्जाम में आता है। जितने बार भी आप क्वेश्चन पेपर चेक करोगे तो हर बार आपको दिखेगा कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आता ही आता है, आइदर 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में। सर इसमें हमें कौन कौन सा अकाउंट बनाना है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये 1 शॉट है और 1 शॉट में हम लोग कोशिश करते हैं कि इतनी बातें आपको बता दिया जाए जिससे आप एग्जाम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाता हूं जो ऑलरेडी टॉपिक कर चुके हैं, हमें बस जस्ट क्विक करना है, क्विक रिवीजन करना है, तो ये बहुत मजा आएगा करने में। सर सबसे पहले बताओ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होता क्या है और इसमें कितने अकाउंट्स बनाते हैं। तो बेटा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा। जैसे मान लो कि कोई भी कंपनी है जिसने हमारा नेट प्रॉफिट उन्होंने अर्न करा है, नेट प्रॉफिट कमाया है 1 लाख रुपए का, तो उस 1 लाख रुपए को मुझे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इस प्रॉफिट को हम कैसे बांटेंगे और उसके लिए हमें कौन सा अकाउंट खोलना पड़ता है, ये डिस्कस करेंगे। तो बेटा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में हमें 2 अकाउंट, एटलीस्ट 2 अकाउंट बनाना पड़ता है। एक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखो बेटा, मैं सबसे पहले बात करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, और ये मैंने बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मैं यहां लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट और ये क्रेडिट साइड। और ये आ गया मेरे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर है, 1 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, जितने भी पार्टनर होंगे हम उतने कॉलम बनाएंगे, ठीक है। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम लाइक ए एंड बी, फिर पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम इज ए एंड बी, और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सवाल ये उठता है कि सर इसमें हम कंटेंट को कैसे डालेंगे। तो देखो मैंने इसका शॉर्टकट तरीका बता रखा है कि 3 आइटमें जो है बेटा वो हमारे घर की होती है। 3 आइटमें, एक है हमारे पास कैपिटल का बैलेंस, इसे यहां दिखा देना बाय बैलेंस BD। ए का कैपिटल ए में डाल देना, बी का कैपिटल बी के कॉलम में। इसी तरह से दूसरा है नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट ए में डाल देंगे और बी का प्रॉफिट बी में। इसी तरह से तीसरा है ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स गिवन है सवाल में तो उसे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में डालेंगे, राइट। दिस इज, अब सवाल ये उठता है कि सर ये 3 आइटमें तो हमारे घर की है,
कैपिटल का बैलेंस हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डाल देंगे, ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में डालेंगे और नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में डालेंगे। इनके अलावा जितने भी इंफॉर्मेशन दे रखा है उनमें हम ये चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा हमारे लिए एक्सपेंस है और कौन सा हमारे लिए इनकम है। और ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम आर टू बी क्रेडिटेड। सर एक्सपेंस का नाम बताओ, तो आप जानते हो सबसे पहला एक्सपेंस आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देंगे। तो सर दो पार्टनर है तो दोनों का इंटरेस्ट निकालेंगे, ए का इंटरेस्ट यहाँ पर, बी का इंटरेस्ट यहाँ पर, इनका टोटल करेंगे, बाहर ट्रांसफर कर देंगे टू सैलरी। ए का सैलरी है, बी का सैलरी है, ए का सैलरी यहाँ दिखाएंगे, बी का सैलरी यहाँ दिखाएंगे, टोटल यहाँ ट्रांसफर करेंगे। इसी तरह से टू कमीशन, अगर तो ए का ही कमीशन दे रखा है तो एज कमीशन लिख देंगे, लेकिन अगर दोनों का है तो हेडिंग बनाएंगे कमीशन, और ए का कमीशन बी का कमीशन दोनों का टोटल करेंगे, यहाँ ट्रांसफर करेंगे। एंड द इनकम, ऑल इनकम आर टू बी क्रेडिटेड, तो इनकम के नाम से सिर्फ एक ही चीज मिलेगा तुम्हें, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर, इनका टोटल करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। बस पूरे सवाल पढ़ लेना, इन चारों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फाइनली हम इसे क्या करते हैं, टोटल। आप टोटल करोगे, ये वाली साइड ज्यादा आ गया तो बैलेंसिंग फिगर यहां बच गया। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर बचता है हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल इन द रेशियो ऑफ ए एंड बी। जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, पीएसआर होगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो मतलब हमने पहले क्या करा, फॉर्मेट ड्राफ्ट किया। तीन आइटमें हमारे घर की थी, कौन सी, कैपिटल का बैलेंस, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन गिवन था हमने ये चेक किया कि इनमें से हमारे लिए इनकम क्या है और एक्सपेंस क्या है। और ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम आर टू बी क्रेडिटेड। जब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनकर तैयार हो जाए तो क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट वाले को क्रेडिट में और क्रेडिट वाले को डेबिट में। डेबिट में देखो क्या क्या आया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का इंटरेस्ट ए के कॉलम में, बी का इंटरेस्ट बी के कॉलम में। सैलरी आया तो बाय सैलरी, ए का सैलरी ए के कॉलम में, बी का सैलरी बी के कॉलम में। कमीशन आया बाय कमीशन, ए का कमीशन ए के कॉलम में, बी का कमीशन बी के कॉलम में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मतलब नेट प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से डालेंगे, ना कि पार्टनर्स कैपिटल के नाम से। ए का हिस्सा ए के कॉलम में और बी का हिस्सा बी के कॉलम में। अब क्रेडिट वाले आइटम को हम दिखाएंगे डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए का इंटरेस्ट ए में और बी का इंटरेस्ट बी में। फाइनली हम इसे भी क्या करने वाले हैं, टोटल। देन जब हम इसका टोटल करेंगे, कोई भी साइड ज़्यादा आ सकता है, नॉर्मली क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा। फिर जो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा, हम इसे बोलते हैं टू बैलेंस CD। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में हमें यही दो अकाउंट बनाना पड़ता है। मैं कॉम्प्लिकेटेड वाले क्वेश्चंस पे नहीं जा रहा हूं कि जब हमें करंट अकाउंट बनाना पड़ता है, जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, जब हमें बिफोर एंड आफ्टर नेट प्रॉफिट की बातें करते हैं, तो ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे कहाँ, डिटेल वाले में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्विक रिवीजन। सर इतना बताओ कि याद आ जाए कि हमने कैसे सॉल्व किया था, हमें एग्जाम में, कल एग्जाम है और कल हमें ये कंप्लीट करना। सर ऐसे नहीं एक सवाल करवा देते, तो देखो तुम्हारे लिए एक सुंदर सा सवाल भी लाया हूँ। और आप जानते हो कि जब भी मैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करवाता हूँ तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, बेटा एक काम करना, उसका डिटेल निकाल लेना, डिटेल निकाल लेना। फिलहाल मैं इस सवाल में चेक करता हूँ क्या क्या लिखा है। कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मुझे पता चल गया कि दो चीजें बनाना है, तो मैं पहले ही क्यों ना फॉर्मेट बना लूं। मैं यहां बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और यहां बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। जितने पार्टनर है, तो मेरे पास दो पार्टनर हैं, मैं कोशिश करूंगा यहां एडजस्ट हो जाए। ये लीजिए, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड। पर्टिकुलर पार्टनर्स का नाम क्या है एक बार चेक करना, तो एक्स और वाई नाम है, तो हम यहां नाम लिख देंगे एक्स वाई सॉरी, पर्टिकुलर एक्स वाई, और ये क्रेडिट साइड।
और ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्रेडिट साइड है जी, ये डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। अब आप जानते हो कि अब हम एक एक करके सवाल पढ़ेंगे, जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए, मतलब तीन चीजें तो हमें पता है वो डालेंगे, इनकम और एक्सपेंस में डिफरेंशिएट करेंगे, बट कुछ आइटम होगी जो सिर्फ नाम होगा। जैसे एग्जांपल देखो, कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, तो मुझे पता चल गया कि दो पार्टनर है, एक का नाम है एक्स और दूसरे का नाम है वाई। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, और रेशियो क्या गिवन है 3:2, ये कहलाता है PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2 लाख और 3 लाख। चलिए सर कैपिटल मिल गया मुझे, तो मुझे किस नाम से दिखाना है कैपिटल जी, तो बाय बैलेंस BD 2 लाख एक्स का कैपिटल है और 3 लाख वाई का कैपिटल है। 2 लाख एक्स का कैपिटल और 3 लाख वाई का कैपिटल। फिर कहता है देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अवर इनकम और एक्सपेंस, इट इज अवर एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हेडिंग बनाएंगे, किस किस का, एक्स और वाई का। निकालिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सर 2 लाख का 10% कितना आएगा 20,000 और 3 लाख का 10% 30,000, टोटल 50,000, राइट। फिर कहता है सैलरी अलाउड टू मिस्टर एक्स ₹2,000 पर मंथ एंड वाई, मतलब सैलरी देंगे तो सैलरी इज अवर एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड, किस किस को, एक्स को और वाई को। कितना सर 2,000 रुपये हर महीने देंगे तो पूरे साल का 24,000 रुपये आएगा, 24,000। और 10,000 रुपये, ध्यान से देखो 10,000 रुपये पर क्वार्टर है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आ गया 40,000, टोटल 64,000। बेटा पर मंथ होता है तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और पर क्वार्टर होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। कमीशन अलाउड टू वाई, अच्छा वाई का कमीशन भी गिवन है, तो कमीशन इज अवर एक्सपेंस, तो वाइस कमीशन कितना जी 10,000, वाई का कमीशन गिवन है। फिर कहता है कमीशन टू वाई हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम पार्टनर एट द रेट ऑफ 6%, इफ देयर ड्राइंग्स, अच्छा ड्राइंग की बने तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में डाल देंगे पहले, तो ड्राइंग्स 1 लाख एक्स का है और 2 लाख वाई का है। आप जानते हो अगर कोई बच्चा गलती करता है ना, तो वो गलती इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में करता है। ये बात तो हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अवर इनकम एंड ऑल इनकम आर टू बी क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स और वाई का। बट गलती क्या करोगे, अब सीधा ही 1 लाख का 6% निकाल दोगे, जबकि मेरा केस नंबर 1 था व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, नहीं दे रखा हो, तो क्या करेंगे सर हम 6 महीने का निकालेंगे। तो 1 लाख का 6% 6,000 होता है, लेकिन 6 महीने का कितना आएगा 3,000। इसी तरह से 2 लाख का 6% हमारा होगा 12,000 रुपये, लेकिन 6 महीने का 6,000, तो ये 9,000 रुपये आएगा। बस यहाँ गलती मत करना, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं पूरे साल का निकाल देते हैं, जबकि यहाँ डेट गिवन नहीं है ड्राइंग का, तो हम 6 महीने का निकालेंगे। ओके, नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म बिफोर अबव एडजस्टमेंट ₹1.5 लाख, तो नेट प्रॉफिट भी हमें गिवन है बाय नेट प्रॉफिट 1,50,000। आप नोटिस करोगे मैंने सारी चीजें डील कर दिया है। देन सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल करेंगे, कितना है बताओ 159 माइनस करेंगे, चलिए मैं माइनस कर लेता हूं, तो माइनस करेंगे 159,000 माइनस 50,000 माइनस 64,000 माइनस 10,000, दिस इज 35,000। और इस 35,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन एक्स एंड वाई, और रेशियो हमें गिवन था 3:2, तो डिवाइडेड बाई 5, 21 7 21 और 14,000। और अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लोग करते हैं क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर मतलब डेबिट वाले को हम क्रेडिट में डालेंगे, तो क्रेडिट में लिखेंगे सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है बेटा, तो पहले का है 20,000, दूसरे का है 30,000, इसके बाद बाई सैलरी, एक्स का कितना है 24,000 24,000,
वाई का है 40,000, 40,000। इसके बाद है कमीशन, एक्स का कमीशन है 10,000 रुपये और वाई का तो कमीशन है ही नहीं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक्स का गिवन है 21,000, वाई का है 14,000, राइट। डेबिट वाला आइटम क्रेडिट में डालेंगे तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स का है 3,000 और वाई का है 6,000। लीजिए डन। अब फाइनली से भी टोटल कर दो। तो एग्जाम में जाने से पहले अगर क्विक रिवीजन करना है तो बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि हर टॉपिक के एक एक दो सवाल करोगे, आपको सारे कंसेप्ट याद आ जाएंगे जो आपने पढ़ा है। मैक्स का टोटल कर रहा हूं 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 24,000 प्लस 10,000 प्लस 21,000, दिस इज 275, 275 माइनस करेंगे 1,03,000, दिस इज 172। नाम रखेंगे टू बैलेंस सी डी। आइए हम वाई का टोटल करते हैं तो 3 लाख प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 14,000, दिस इज 384,000 माइनस करेंगे 2,06,000, 206,000, दैट इज 178। तो ये मेरा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का बेस्ट क्वेश्चन है। क्यों भैया बेस्ट? मैं क्यों बोल रहा हूँ? बेसिक क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं, बेस्ट तो नहीं बोलूंगा। रीजन बिंग इसमें मैं कोशिश करता हूँ सारी चीजें डालने की, बट इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन बाकी है, जैसे फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग वाला कंसेप्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको वो सारी बातें बता रहा हूँ जो एग्जाम में जाने से एक दिन पहले अगर मुझे रिकैप करना हो, कंसेप्ट भूल गए हूँ, तो हम इस तरह से रिकैप किया जा सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का भी एक सुंदर सा सवाल मैंने आपको करवा दिया। अब रहता है पास्ट एडजस्टमेंट। तो चलो देखते हैं अगला टॉपिक, दिस इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। सर ये बताओ पहले पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? बेटा नाम से पता चल रहा है, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि पुराने समय में जो हमसे गलतियां हो गई, पुराने समय में हमसे जो मिस्टेक हो गया, उन गलतियों को हम लोग क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री। अब पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री वो कैसे होता है? तो उसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में। थोड़ी बहुत याद होगी जिस बच्चों ने पढ़ा है कि सर जितने पार्टनर है उससे हम एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं। जैसे हमारे पास 2 पार्टनर है तो हम बनाएंगे एक पर्टिकुलर का कॉलम, पार्टनर्स का नाम जो भी है लाइक एक्स है, वाई है, तो एक कॉलम बनाएंगे हम फर्म का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सर? फर्म का सर इसमें क्या होता है? हम हर कॉलम के 2 पार्ट्स करेंगे, हर कॉलम के 2 पार्ट्स, एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहां लिखते टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। जो भी एडजस्टमेंट होगा हम इस टेबल में दिखाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक। अब इसमें होगा क्या कि जैसे आप सॉरी, जैसे आप पहले करते थे, पहले मतलब कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में, कि मान लो ये जो फर्म का कॉलम हमने बनाया, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने बनाया है एक्स एंड वाई का कैपिटल, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल है। अब वही सारी चीजें याद रखेंगे कि जो भी मुझे पार्टनर्स को देना है, जो भी हमें देना है वो हमारे लिए खर्चा होगा, और ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड, और जो हमें पार्टनर से लेना है वो हमारे लिए इनकम होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में डालते हैं और फिर क्रॉस ट्रांसफर करेंगे तो वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा। या एक और तरीका है, मैं हमेशा शॉर्टकट में कहता हूं कि बेटा जो भी मुझे पार्टनर्स को देना है वो उसके क्रेडिट में डाल देना, और जो मुझे अपने पार्टनर से लेना है वो उसके डेबिट में डाल देना, ठीक। बट ध्यान रखना कि अगर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में डाला है तो फर्म के क्रेडिट में जाएगा, और फर्म के पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डाला है तो फर्म के डेबिट में जाएगा, ठीक है जी। सर कैसे, ये बताओ। तो आओ मैं आपको एक सुंदर सा सवाल करके दिखाता हूं।
कैसे सर? देखो, ये देखो लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मैं टेबल यहीं बना के दिखा देता हूं अगर आप बोलोगे तो। और जो भी पार्टनर्स को देना है वो क्रेडिट में डालेंगे और जो पार्टनर से लेना है वो डेबिट में। जितने पार्टनर है पहले उससे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर के अलावा। ये पर्टिकुलर हो गया। ये पार्टनर्स का नाम क्या नाम था? एक्स, वाई और फर्म। हर कॉलम के कितने पार्ट बताए मैंने? 2 पार्ट, एक में डेबिट और एक में क्रेडिट। ये डी आर है, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। आइए बेटा एक एक करके, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल रुपीज 20,000, 20,000 एंड 30,000। सर मेरे किसी काम का नहीं है, गलतियां बताओ। देखो इसमें गलतियां हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, डिटेल यहां लिख देता हूं कि एक्स और वाई दो पार्टनर है और इनका कैपिटल गिवन है 20,000 और 30,000, ठीक है। और इनका PSR गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, करेक्ट। एंड देन फिर कहता है देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 10% पर एनम। सैलरी अलाउड टू मिस्टर एक्स 200 रुपीज सॉरी, सैलरी देना है मिस्टर एक्स को 200 रुपये पर मंथ और इसको देना है 1,000 रुपये पर क्वार्टर। कमीशन अलाउड टू मिस्टर वाई, इस बार हमें कमीशन देना है मिस्टर वाई को, एक्स को नहीं देंगे, वाई को देंगे 1,000 रुपये, करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से चार्ज करेंगे 6% पर एनम। और अगर मुझे पार्टनर्स का ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग कितना गिवन है जी? 10,000 एंड 20,000, 10,000 रुपये ड्राइंग गिवन है एक्स का और 20,000 रुपये ड्राइंग गिवन है वाई का। एंड द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म बिफोर अबव एडजस्टमेंट रुपीज 15,000 एंड द नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 15,000 रुपये का। अब जानते हो ये सारे सवाल को देखकर आपको ये रियलाइज हो रहा होगा सर कैसी बातें करते हो। ये जो सवाल है आपका ये बेसिकली डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का है। अगर वो इसके आगे जो डिमांड है इसके आगे यहां छोड़ देता और फिर कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का सवाल बन जाता। बट कैसे पता चलता है कि ये पास एडजस्टमेंट का? इसके आगे की लाइन में कहता है कि नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अबव एडजस्टमेंट रुपीज 15,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने बांट दिया। तो प्रॉफिट बांटना बेसिकली गलती नहीं होती है, तो इसलिए इसका कोई यूज नहीं है। गलत रेशियो बांटते तो दिक्कत होती। लेकिन आगे क्या लिख दिया? बिफोर डीलिंग द अबव एडजस्टमेंट, मतलब ऊपर जो एडजस्टमेंट था उसको डील करने से पहले। मतलब ना तो हमने सैलरी दिया, ना कमीशन दिया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया और प्रॉफिट को चुपचाप से बांट दिया। तो प्रॉफिट बांटना गलती नहीं है। पता गलती क्या है? हमारी गलती है ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही हमने सैलरी दिया, ना कमीशन दिया और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया। तो इस सवाल में टोटल 4 गलतियां, और जितनी भी गलतियां होती हैं हम उसी को ठीक करते हैं। तो आइए गलतियों को एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले उसने कहा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% मुझे पार्टनर्स को देना था, जो कि हमने नहीं दिया, तो अब दे देते हैं। और जब भी मुझे पार्टनर्स को कुछ देना है, तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है तो उसके क्रेडिट में डालेंगे। कितने परसेंट बोला सर? 10%। तो 20,000 का 10% 2,000। तो मिस्टर एक्स को हम देंगे 2,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई को देंगे 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में है तो फॉर्म के डेबिट में आ जाएगा 5,000 रुपये, ठीक। दूसरा, सर मुझे सैलरी देना है तो दे दो जी सैलरी। एक्स को सैलरी देना है मुझे कितना? 200 रुपये पर मंथ, एक महीने का 200 रुपये तो 12 महीने का 2,400 रुपये। और पार्टनर्स को देना है तो क्रेडिट में 2,400, इसका 1,000 रुपये क्वार्टर में तो 4,000 रुपये, और अगर इनकी क्रेडिट में डाला तो फॉर्म के डेबिट में कितना? 6,400 रुपये, ठीक है जी। इसी तरह से कमीशन, ये भी हमें पार्टनर्स को देना है। किसको देना है सर? सर एक्स को तो नहीं देना है, वाई को देना है 1,000 रुपये।
तो अगर क्रेडिट में डाला है तो फॉर्म के डेबिट में डाल देंगे 1000 रुपये, राइट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से मांगते हैं, कहते हैं लाओ जी इंटरेस्ट निकालो। तो जब हम उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगेंगे तो हम एंट्री लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अच्छा पता है गलती फिर यहीं से करोगे आप, क्यों सर? सर क्योंकि 6% है, लेकिन ड्राइंग की हमें डेट नहीं दे रखा, तो हम कितने महीने का निकालेंगे? 6 महीने का। तो 10,000 का 6% जो होता है वो 600 रुपये होता है, बट 6 महीने का निकालेंगे तो 300 रुपये। और क्योंकि ये मुझे लेना है तो कहाँ दिखाएंगे? डेबिट में 300 और इसका 600। और अगर ये डेबिट में है तो फॉर्म के क्रेडिट में आएगा 900 रुपये। बस 4 ही गलती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। नेट प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूटेड, बट गलत रेशियो में बांट दिया ऐसा नहीं बोला उसने, तो इसलिए ये गलती नहीं माना जाता है। सबसे पहले हम टोटल करेंगे फॉर्म का। बताइए कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है? सर 5, 6, 12,400, 12,400, 12,400 माइनस कर देंगे 900 रुपये। 12,400 माइनस 900, 11,500, तो ये आ गया 11,500। और इस 11,500 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इट इज लॉस, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट इन, जो भी इनका रेशियो होगा 3:2 है तो 3:2 में बांट देना, डिवाइडेड बाई 5, 2300 मल्टीप्लाई बाई 3, 6,900। वो क्रेडिट में बचा तो डेबिट में जाएगा 6,900, और डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 4,600, 4,600। डन। फाइनली हम टोटल करेंगे पहले मिस्टर एक्स का और फिर टोटल करेंगे वाई का। पहले एक्स का टोटल करते हैं, तो सर ये आ गया 4,400, नहीं ये ज़्यादा लग रहा है, 7,200, 7,200, 7,200 माइनस 4,400, दिस इज 2,800, 2,800। और जो भी बचेगा ना बेटा उसे बोलते हैं नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। आइए मिस्टर वाई का टोटल करते हैं, तो सर उधर का ज्यादा लग रहा है, 3 4 3 7 और 1 8,000, 8,000, 8,000 माइनस करेंगे 8,000 में से 600 और 4,600, तो 2,800, इसका भी आया 2,800। नॉर्मली सेम ही आता है। और इस नेट इफेक्ट से जर्नल एंट्री होती है। अब बताओ, अच्छा जर्नल कैसे करेंगे? तो इसका इंपॉर्टेंस वर्ड क्या है कि जो डेबिट हुआ उसको क्रेडिट और जो क्रेडिट हुआ उसको डेबिट। जैसे एक्स की क्रेडिट में बच रहा है तो हम जर्नल एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाईस कैपिटल। वाई डेबिट हो रहा था तो वाई को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितने से सर? 2,800 से, 2,800 रुपए से। एंड दिस इज योर जर्नल एंट्री विच आर कॉल्ड एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। तो इन सारी गलतियों की एक जर्नल एंट्री होगी। इसने यही कहा था पास अ सिंगल जर्नल टू रेक्टिफाई देम। तो हम एक सिंगल जर्नल एंट्री करेंगे, लेकिन इस जर्नल एंट्री को करने के लिए मुझे ये टेबल बनाना पड़ेगा। तो इस टेबल के बेसिस पे ये जर्नल एंट्री निकलता है। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही सुंदर सा सवाल है पास एडजस्टमेंट का, और ये जो सवाल मैंने पास एडजस्टमेंट का उठाया, दिस इज अ टफेस्ट क्वेश्चन। मैं बोल सकता हूँ इसमें, क्योंकि आपके पास जो एडजस्टमेंट आता है ना उसमें एक गलती होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया, दे दिया, नहीं देना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, नहीं किया, कर दिया, नहीं करना था। सैलरी दे दिया, कमीशन, मतलब कोई एक गलती होगी, 2 होगी, 3 होगी। मैंने इसमें 4 गलतियां ढूंढ दी। ठीक, चलिए, तो दिस इज अ कॉल्ड पास एडजस्टमेंट। सुंदर सा सवाल मैंने करवा दिया। रिकैप करने के लिए बहुत बढ़िया सवाल है ये। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गारंटी। ये उससे भी ज्यादा आसान है। जिन बच्चों ने डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कर रखा है, जिन बच्चों ने पास एडजस्टमेंट कर रखा है, ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है। कैसी कैलकुलेशन है आओ दिखा देता हूं। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई 2 पार्टनर है जिनका रेशियो गिवन है 3:2 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 20,000 एंड 30,000। इनका कैपिटल गिवन है 20,000 और 30,000। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म रुपीज 15,000 और नेट प्रॉफिट हुआ है 15,000 का। वाई, ये देखो यहां लिखा है वाई इज गारंटीड, वाई को गारंटी मिला। अब मिनिमम प्रॉफिट रुपीज 7,000 की, वाई का हिस्सा कम से कम कितना होगा? 7,000। अभी बताओ मेरे बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ है 15,000 का। हम सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में? एक्स एंड वाई में, एक्स एंड वाई में। तो रेशियो क्या गिवन था? 3:2। बांटो जरा 15,000 को, 5 3 15, 9,000 रुपए। ए को मिलेगा 9,000 रुपए एक्स को, और वाई का हिस्सा आया 6,000। अब यहां पर अप्लाई करते हैं हम लोग गारंटी। यहां पे अप्लाई करते हैं कैसे? सर पता लगाओ जरा, हमने वाई को गारंटी कितने शेयर का दिया था? 7,000 का। मिला कितना?
6,000। कितना कम मिला सर? 1,000। तो 1,000 रुपये इसके प्रॉफिट में प्लस कर दो और इसके प्रॉफिट में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे बस। तो इसका हिस्सा आ गया 8,000 और इसका हिस्सा आ गया 7,000। लो जी, तुम्हें गारंटी मिला था 7,000 का, मिल गया प्रॉफिट। इट्स कॉल्ड गारंटी टू पार्टनर। अगर मान लो किसी सवाल में कहता है कि नहीं आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना कर दिखाओ, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना आता है ना? आप यहां लिख देना बाय नेट प्रॉफिट। कितने का जी? 15,000 का। और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इसके बारे में कुछ बोला नहीं। तो 15,000 इसे जब बांटेंगे टू पार्टनर्स, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन एक्स एंड वाई, तो x का हिस्सा कितना आया? 9,000 और इसका आया 6,000। अब यहां गारंटी लगेगा। उसने कहा था y का हिस्सा कितना होना चाहिए जी? 7,000। तो 1,000 रुपये इसमें प्लस करेंगे, टोटल 7,000 आ गया। इसमें 1,000 रुपये माइनस करेंगे, टोटल 8,000 आ गया। तो 8,000 इसको मिल गया, 7,000 इसको मिल गया, टोटल 15,000 आ गया। लो जी, अप्लाई हो गया गारंटी। और इससे ज्यादा खतरनाक सवाल बनाएगा तो इसके ऊपर यहां पे लिख देता है कई बार, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम गारंटी तो अप्लाई करते हैं किसमें? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वहां चेक करते हैं। और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस अगर आपको चेक करना हो कि सर खतरनाक वाले सवाल बता दो, ये वाले सवाल बता दो, तो इनके लिए आपको इसकी पूरी डेप्थ डिटेल वीडियो देखनी पड़ेगी। आप एक काम करते हैं, दिस इज अ वन शॉट वीडियो ऑफ द ऑल टॉपिक। तो अगर आप एग्जाम में जाने वाले हो और आज 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 आप चाहते हो कि फंडामेंटल का एक क्लास वैसे दिखा दो जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाए, तो दिस इज द टॉपिक। ठीक, चलिए अगर और किसी चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं हर चैप्टर का वन शॉट बना दूंगा। एग्जाम में जाने से पहले पहले ये सारे वीडियो देख लोगे तो आपको सारे कंसेप्ट रिकैप हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ताज़ा हो जाएगा। तो मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।